क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने ट्रेड में एंट्री लिया और मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट में रिवर्स कर गया, या फिर ट्रेंड के पता चलने से पहले ही तुमने एग्जिट कर दिया? दोस्तों, ऐसा कई बार हम सब करते हैं। हमारा एंट्री लेट हो जाता है या फिर बहुत ही ज़्यादा अर्ली हो जाता है और प्राइस रिवर्सल के चक्कर में हम प्रॉफिट्स को मिस कर देते हैं। इमेजिन करो, तुमने सोचा था प्राइस अप ट्रेंड में है, लेकिन मार्केट नीचे गिरना शुरू कर दिया। बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस है, राइट? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम बात करेंगे ट्रेंड लाइंस के बारे में। मार्केट में एंट्री और एग्जिट का परफेक्ट टाइमिंग पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। कभी कभार प्राइस ऐसा मूव करता है जैसे किसी ने उसके पीछे सांप छोड़ दी हो, और अगर तुम ट्रेंड लाइन को सही से समझ करके यूज करोगे तो ये कंफ्यूजन बहुत हद तक दूर हो सकती है। तो चलो इस टूल को डीपली समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन होती क्या है? ट्रेंड लाइन एक सिंपल डायगोनल लाइन है जो प्राइस चार्ट पे बनाई जाती है। तुम्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस का कांसेप्ट तो आता ही होगा। ट्रेंड लाइन भी सेम ही है, बट द ओनली डिफरेंस इज ये एक स्ट्रेट लाइन ना होकर एक एंगल पे बनती है। अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो लो पॉइंट्स को कनेक्ट करके हमें अप ट्रेंड लाइन मिलती है, और अगर प्राइस नीचे जा रही है तो हाई पॉइंट्स को कनेक्ट करके हमें डाउन ट्रेंड लाइन मिलती है। तो चलो इसको देख लेते हैं कैसे हम इसको ड्रॉ करते हैं प्राइस चार्ट पे। ट्रेंड लाइन को समझने से पहले हम एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस के कांसेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। देखो, मार्केट जब इस तरह से एक साइडवेज मोमेंटम करता है तो ये जो ऊपर की तरफ लाइन बनता है इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस, और नीचे की तरफ ये जो लाइन बनता है इसको हम कहते हैं सपोर्ट। अब मार्केट जब एक साइडवेज मोमेंटम करता है तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है, या फिर मार्केट इस तरह से एक मोमेंटम करने के बाद ऊपर जाने के बाद जब फिर से नीचे आता है तब उस जगह पर हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। लेकिन जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है, मतलब मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव करता है, कैसे? अगर मार्केट कुछ इस तरह से ट्रेंडिंग मूव करता है तो इस टाइम पर हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस उतना इफेक्टिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें हर एक जगह पर एक सपोर्ट या फिर एक रेजिस्टेंस का लेवल दिख रहा होगा, और इन सभी टाइम पर अगर तुम मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा बहुत सारा एंट्री होगा, बहुत सारा एग्जिट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, तुम्हारा ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा। तो इस टाइम पर हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस का उतना यूज ना करके हम यूज करते हैं ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं? देखो, मार्केट जब एक अप ट्रेंड में होता है तो मार्केट क्या करता है, हायर हाइज और हायर लोज का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले समझाया था अपने पुराने क्लासेस में, ये एक हायर हाई है, ये एक हायर हाई है, ये एक हायर लो है। तो इन हायर लोज को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो इस तरह से बनता है एक ट्रेंड लाइन। ठीक है, इस तरह से बनता है एक ट्रेंड लाइन। तो एक अप ट्रेंड मार्केट में अगर हायर लोज को हम कनेक्ट करेंगे तो हमारे लिए बनेगा एक ट्रेंड लाइन या फिर एक अप ट्रेंड लाइन। और एक डाउन ट्रेंड में जाते हुए मार्केट में अगर हम अपर पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे, मतलब लोअर हाइज को कनेक्ट करेंगे, एक लोअर हाई है, एक लोअर हाई, इन लोअर हाइज को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो हमारे लिए बनेगा एक डाउन ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन दो तरह का हो सकता है, एक अप ट्रेंड लाइन या फिर एक डाउन ट्रेंड लाइन। अप ट्रेंड लाइन में हम क्या करते हैं, हम लोग हायर लोज को कनेक्ट करते हैं, और डाउन ट्रेंड लाइन में हम लोग लोअर हाइज को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, नाउ एक ट्रेंड लाइन के पीछे का क्राइटेरिया क्या है? देखो, जब एक सपोर्ट लाइन बनता है तो दो टच इंपॉर्टेंट होता है, या फिर एक रेजिस्टेंस जो बनता है तो फर्स्ट टच और सेकंड टच इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए एक रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट लाइन के लिए। लेकिन जब हम लोग एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करते हैं तो हमारे लिए तीन टच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्यों? मैं तुम्हें भी बताता हूँ। देखो, मार्केट पहली बार नीचे एक बार टच किया, फिर एक बार टच किया, अब जब दो बार टच हो चुका है तब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कनेक्ट करके हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे मैं एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ। ये जो टूल होता है इस टूल को हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। यहाँ से हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करके हम एक्सटेंड करेंगे, इसको क्लिक नहीं करेंगे, ड्रैग करके एक्सटेंड करेंगे, तो ये होगा हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन। अब जब मार्केट पहली बार यहाँ पर टच किया, दूसरी बार यहाँ पर टच किया, तीसरी बार अगर मार्केट यहाँ पर फिर से घूमता है और इस जोन पर आता है, तो इस जोन पर आने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, और ट्रेंड लाइन को मार्केट क्या कर सकता है, रिस्पेक्ट कर सकता है, और रिस्पेक्ट करके फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इस टाइम पर हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्रिएट होता है। लेकिन एज इट इज हम बाय नहीं करेंगे, हम कोई भी एक बुलिश सिग्नल को वेट करेंगे, तब भी जाकर हम यहाँ पर बाय करेंगे। तो जब
मार्केट थर्ड टाइम पे टच करता है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 3 टच एक ट्रेंड लाइन को वैलिड बनाता है। अब जब यहाँ पर फोर्थ टाइम टच हुआ, फिफ्थ टाइम टच होता है, सिक्स टाइम टच होता है, उसके बाद जाकर इसका वैलिडिटी थोड़ा सा वीक होता है। देखो, फर्स्ट टाइम टच किया, सेकंड टाइम टच किया, थर्ड टाइम टच किया, थर्ड टाइम अगर टच कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रेंड लाइन अब इसका स्ट्रेंथ कम हो गया या फिर इसका वीकनेस ज़्यादा हो गया, ये नहीं होता है। ट्रेंड लाइन को 4 बार 5 बार टच करने के बाद जाकर इसका जो स्ट्रेंथ होता है ये कम होता है, यानी ये वीक हो जाता है। तो 3 बार अगर टच किया तो यहाँ पर हम लोग एक ट्रेड लेंगे ऊपर की साइड में, फिर से अगर एक नीचे आता है तो यहाँ पर अगर फोर्थ टाइम टच किया तो फिर से हम लोग यहाँ पर एक ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। फिफ्थ टाइम हम रुक जाएंगे, अब हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि या इस टाइम पर क्या हो सकता है, इस टाइम पर ये ट्रेंड लाइन थोड़ा सा वीक हो सकता है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस टाइम पर इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ना लेकर मार्केट सीधा नीचे जाकर इसको ब्रेक करे और नीचे चला जाए। ठीक है, तो क्या होता है, हम लोग फोर्थ एंड फिफ्थ टाइम यहाँ पर क्यों एंट्री नहीं लेते? क्योंकि देखो, जब एक मार्केट ट्रेंड में आता है, ठीक है, एक ट्रेंड में आता है तो ट्रेंड ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं होता है। ठीक है, थोड़ी देर बाद एक बार 2 बार 3 बार टच किया, थोड़ी उसके बाद क्या होता है, मार्केट नीचे गिरना शुरू करता है। मार्केट उसका ट्रेंड का जो गया तो उसका रिवर्सल होता है या फिर उसका एक करेक्शन होता है, मेजर करेक्शन होता है। तो इस रिवर्सल में अगर तुम थर्ड टाइम जब टच करते हो तब अगर तुमने एंट्री लिया तो ठीक है, ये फ्रेश ट्रेंड है। फोर्थ टाइम ये भी फ्रेश है, लेकिन फिफ्थ टाइम पर क्या होता है, ये थोड़ा सा पुराना हो जाता है। मतलब इस टाइम पर ये थोड़ा सा ऊपर चला आया है, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला आया है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अब एक करेक्शन लेगा, मार्केट नीचे जाएगा या फिर एक रिवर्सल भी आ सकता है। तो इस टाइम पर हम लोग उतना कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर ट्रेंड लाइन में एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हम चार्ट में देख लेते हैं, तो इससे हमें बेटर क्लैरिटी मिलेगा। बट बिफोर ड्रॉइंग द ट्रेंड लाइंस इन एक्चुअल चार्ट, लेट मी टेल यू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट, जूम आउट द चार्ट to find better swings. Second, always find 3 touches. Third, always consider important swings. Fourth, draw the trend line in larger time frame and trade in smaller time frames. Don't worry, सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा, पर उससे पहले एक बार चार्ट को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। अब सबसे पहला रूल मैंने तुमसे क्या कहा था कि प्राइस को थोड़ा सा जूम आउट कर लेना। इससे क्या होगा, तुम्हारे पास ज्यादा डेटा रहेगा ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए। अब सेकेंड रूल था, हम लोग बिगर टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे और शॉर्टर टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे। तो 15 मिनट चार्ट मैंने कर लिया है। अब इतना करने के बाद हमें बस 2 स्विंग्स का आइडेंटिफिकेशन करना है। देखो, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेंड मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में जा रहा है। तो ये एक हमारे लिए लोअर हाई हो गया, ये एक लोअर हाई हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे। ये हो गया एक पॉइंट और ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। इसको कनेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जनरली ट्रेंड लाइन को एक सिंगल लाइन ना बनाकर एक पैरेलल चैनल बनाता हूँ। कौन सा वाला? इसी ट्रेंड लाइन के नीचे तो यहाँ पर मिलेगा पैरेलल चैनल। यहाँ पर आकर इसको क्लिक करोगे, यहाँ पर आकर इसको ड्रैग करोगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे इसको ड्रैग करोगे तो क्या होगा, ये एक पैरेलल चैनल होगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, ये कोई थंब रूल नहीं है कि अगर तुमने एक ट्रेंड लाइन बनाया है तो मार्केट अगली बार जाकर उस ट्रेंड लाइन में ही टच करके वापस चला जाएगा। ये एक ज़्यादा टाइम क्या होता है, ये एक जोन को फॉलो करता है। तो कभी कभी मार्केट नीचे तोड़ देता है, नीचे जाने के बाद कुछ ट्रैप बनाता है, ट्रैप बनाने के बाद मार्केट फिर से ऊपर चला जाता है। तो इस पॉइंट पे क्या होता है, मार्केट अभी सीधा नहीं जाता है, मार्केट ट्रैप बनाकर ऊपर जाता है। तो इसलिए हम लोग ट्रेंड लाइन को एक सिंगल लाइन ना ड्रॉ करके एक जोन की तरह कंसिडर करेंगे। जिससे क्या होगा, हम लोग इन ट्रैप से बचे रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए एक फर्स्ट ट्रेंड लाइन। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाएंगे। 5 मिनट टाइम फ्रेम चले आए हैं। अब देखो, ट्रेंड लाइन ने क्या किया, फर्स्ट टाइम यहाँ पर इसने टच किया, इसको यहाँ पर इसने टच किया और सेकंड टाइम यहाँ पर इसने टच किया। अब जब मार्केट थर्ड टाइम यहाँ पर आता है, इस टाइम पर थर्ड टाइम यहाँ पर आता है, तब हम यहाँ पर एक अपसाइड में या फिर एक अप ट्रेंड में ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो चुका है। तो यहाँ पर कोई भी एक बुलिश कैंडल की कंफर्मेशन पर हम लोग ऊपर की साइड में ट्रेड ले सकते हैं और देख सकते हो तुम्हें कितना अच्छा प्रॉफिट अभी तक तुमने बना लिया होगा। तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन हमें हेल्प करती है एक मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी या फिर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने में। अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखो इस जगह पर मुझे एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है। यहाँ से मैंने इसको ड्रॉ किया,
और इसको थोड़ा सा ऊपर खींच दिया, तो इससे क्या होगा, हमारा एक परफेक्ट डाउन ट्रेंड लाइन हमारे लिए बन के आ गया है। अब हम लोग शिफ्ट करेंगे कहाँ पर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम मार्केट ने यहाँ पर एक हायर लो का फॉर्मेशन किया था या फिर एक लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ था इस टाइम पर, और सेकेंड टाइम यहाँ पर एक लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो इन दो लोअर हाइज को कनेक्ट करके हमने ये ट्रेंड लाइन को बनाया है। अब मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ पर आकर यहाँ पर टच करता है, फिर नीचे आता है, फिर नीचे आने के बाद यहाँ पर टच करता है। अब इस जगह पर इनिशिएट होता है हमारे लिए एक सेल साइड का ट्रेड। क्यों? क्योंकि मार्केट थर्ड टाइम यहाँ पर आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन पे आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अगर सेल साइड में एक बुलिश कैंडल की कंफर्मेशन पे यहाँ पर ट्रेड में एंट्री लेते तो तुम देख सकते हो हमें कितना अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकता था। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके तुम्हें अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड दोनों ही साइड में बहुत ही अच्छा ट्रेड्स मिल सकता है। नाउ अगर तुम इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करोगे, इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करोगे तो तुम्हें दिखेगा एक और चीज़। देखो मार्केट ने क्या किया था, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार टच किया, फोर्थ टाइम जब मार्केट इस एरिया पर आता है तो क्या होता है, एक कंजेशन होता है, यहाँ पर एक पॉज लेता है मार्केट और इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है। और जब मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करता है या फिर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है तो हम लोग तुरंत उसमें ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों? कभी कभार क्या करता है मार्केट एक ट्रेंड लाइन को ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, फिर थोड़ा सा ब्रेक करके ऊपर जाकर फिर नीचे चला जाता है। तो इस तरीके से हम लोग को कभी कभी क्या करते हैं, मार्केट ट्रैप कर लेता है। तो इस ट्रैप से बचने के लिए हम एक ब्रेकआउट में तुरंत ट्रेड नहीं लेंगे। अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग वेट करेंगे कि रिट्रेसमेंट का, और रिट्रेसमेंट आने देंगे कहाँ तक, उस ट्रेंड लाइन तक वापस। अगर ये ट्रेंड लाइन पर वापस आता है, फिर जब यहाँ से कोई एक बुलिश कैंडल में या फिर एक अच्छा हमें एक बाइंग सिग्नल मिलता है तो हम लोग यहाँ पर से एक बाइंग ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग रिटेस्ट पर हम लोग ज़्यादातर ब्रेकआउट के ट्रेड को एंट्री लेना प्रेफर करेंगे। एक तुरंत जब ब्रेकआउट होता है तुरंत हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। इससे क्या होगा, कभी कभी हम लोग ट्रैप से बच पाएंगे। लेकिन अगर इस तरह का कोई ब्रेकआउट का सिनेरियो नहीं होता है और मार्केट यहाँ से कोई भी एक नेगेटिव सिनेरियो बनाकर नीचे आता है तो हम लोग नीचे की साइड में ट्रेड लेंगे। एसएल होगा हमारा जो लास्ट स्विंग हाई है उसके थोड़ा ऊपर, हम लोग बिल्कुल टाइट एसएल नहीं रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ एसएल रखेंगे। यहाँ पर हम लोग एंट्री करेंगे, यहाँ पर होगा हमारा एसएल, और नीचे लास्ट स्विंग हाई तक, लास्ट जो स्विंग लो होगा उस लो तक हम लोग अपने टारगेट को प्लान कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कहीं पर एंट्री ले सकते हैं, इस कैंडल के नीचे कहीं पर एंट्री ले सकते हैं, इसके ऊपर होगा हमारा एसएल, और हम लोग नीचे इतना बढ़िया ट्रेड कैप्चर कर पाएंगे। यहाँ तक टारगेट ले सकते हैं या फिर अगर तुम चाहो तो नीचे तक भी टारगेट ले सकते हो। तो इस तरीके से तुम ट्रेंड लाइन का यूज़ करके बहुत ही बढ़िया ट्रेड ले सकते हो। और ट्रेंड लाइन एक बहुत ही पावरफुल टूल है अगर तुम इसको ठीक तरीके से यूज़ कर सको तो। बट जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हुए। फर्स्ट, कनेक्टिंग द रॉन्ग पॉइंट्स। देखो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते वक्त एक कॉमन कंफ्यूजन हमें होता है कि ट्रेंड लाइन को हम बॉडी से कनेक्ट करें या फिर वीक से कनेक्ट करें। बॉडी हो या वीक, हमें ट्रेंड लाइन परफेक्ट चाहिए। अगर ट्रेंड लाइन परफेक्ट होता है तो वो सही है, बॉडी पे करो या फिर वीक पे, कोई मैटर नहीं करता है। मैटर हमारे लिए करता है कि हम लोग कितना टच किया है। 2 बार टच किया है तो ठीक है, तीसरी बार टच किया है तो सबसे ज़्यादा वैलिड हो जाता है। थर्ड टाइम टच करने से क्या होता है, वो जो ट्रेंड लाइन होता है पावरफुल होता है, फोर्थ टाइम पे भी पावरफुल रहता है, फिफ्थ टाइम पे भी पावरफुल रहता है। बट आफ्टर दैट 6th और 7th टाइम जब टच करता है तो वो ट्रेंड लाइन क्या होता है, वीक हो जाता है। तो इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना होगा। सेकेंड, ओवरफिटिंग द ट्रेंड लाइन। अब नए ट्रेडर्स क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन को परफेक्टली ड्रॉ करने के चक्कर में क्या करती है, वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो हमें इस टाइम वेस्ट से बचना है, हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं मार्केट के साथ। थर्ड, ड्रॉइंग द ट्रेंड लाइन इन शॉर्टर टाइम फ्रेम। अब शॉर्टर टाइम फ्रेम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ रहता है, ठीक है। तो इस नॉइज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम लार्जर टाइम फ्रेम में, उससे एक बड़ा टाइम फ्रेम में हम लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। इससे क्या होगा, वो नॉइज़ जो होता है वो थोड़ा सा हमारे लिए एलिमिनेट हो जाता है। फोर्थ, स्ट्रेट लाइन थिंकिंग। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन को एक सिंगल लाइन की तरह सोच लेते हैं, बट ट्रेंड लाइन एक सिंगल लाइन नहीं है, ट्रेंड लाइन एक जोन की तरह है। तो इसको एक जोन की तरह तुम्हें ट्रेड करना होगा। क्यों? क्योंकि कभी कभार क्या होता है, मार्केट ट्रेंड लाइन को नीचे तोड़कर थोड़ा सा ट्रैप करके फिर ऊपर चला जाता है। तो इस ट्रैप से बचने के लिए हम लोग ट्रेंड लाइन को एक सिंगल लाइन कंसिडर ना करके एक जोन की तरह कंसिडर करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा फॉल्स एंट्री या फिर जो फेकआउट्स होता है उन फेकआउट से हम लोग बच पाएंगे। फिफ्थ, एडजस्टिंग और चेंजिंग द लाइन रिपीटेडली। नए ट्रेडर्स क्या करते हैं, एक बार ट्रेंड लाइन बना दिया,
फिर क्या होता है, वो ट्रेंड लाइन ठीक से नहीं बना तो उसको फिर से एडजस्ट करते हैं, फिर थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ तो फिर से नया ट्रेंड लाइन बना दिया। तो हम लोग को बार बार ये नहीं करना है। एक बार ट्रेंड लाइन बना दिया, हो गया। अगर ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है तो ठीक है, ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं करता है तो हम उसको पूरी तरीके से डिसमिस कर देंगे, वो ट्रेंड लाइन हमारे लिए इनवैलिड हो जाता है। तो बार बार हमें ट्रेंड लाइन को एडजस्ट नहीं करना है, इस चीज़ का भी तुम्हें ध्यान रखना है। लास्टली, नॉट यूजिंग द कॉन्फ्लुएंस। अब कॉन्फ्लुएंस का इंपॉर्टेंस मैं तुम्हें अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ। कॉन्फ्लुएंस क्या होता है, एक ट्रेड में एंट्री लेने के लिए एक से ज़्यादा मेथड का इस्तेमाल करना। तो ट्रेंड लाइन तुमने यूज़ कर लिया, ट्रेंड लाइन से एक वैलिडिटी तुम्हें मिलता है, उसके साथ साथ तुम और प्राइस एक्शन जैसे कि कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस तुम देख सकते हो, या फिर कुछ अगर प्राइस पैटर्न अच्छा बनता है तो वो भी तुम देख सकते हो, या फिर कोई अच्छा कैंडलस्टिक बनता है तो वो भी तुम अच्छी तरह से देख सकते हो। तो इन चीज़ों को यूज़ करके 1 2 3 कॉन्फ्लुएंस ऐड करके उसके बाद तुम ट्रेड में और परफेक्ट एंट्री बना सकते हो। ध्यान रखो, ट्रेडिंग में कोई भी टूल 100% सिग्नल नहीं देता है। ट्रेंड लाइन एक गाइडलाइन की तरह काम करता है। इसके साथ साथ तुम अपने रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को मेंटेन करो तो तुम्हें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकता है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वैसे ये वीडियो हमारे टेक्निकल एनालिसिस बिगिनर सीरीज का लास्ट वीडियो है और इससे पहले भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर इन डिटेल में डिस्कस किया है। अगर तुमने वो सारे वीडियोस नहीं देखा है तो डू चेक आउट द प्लेलिस्ट। बट अगर तुमने ट्रेंड लाइन के साथ साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी यूज करना सीख लिया तो प्राइस एक्शन तुम्हारा बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। और अगर तुम्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में इन डिटेल में सीखना है तो मैंने एक वीडियो बनाया है सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, जाके वो वीडियो देखो। मिलते हैं उस वीडियो में।